हेलो गाइस, मैं राघवेंद्र सिंह आरएसवी मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। बच्चों, सबसे पहले आज होली का दिन है, तो आप सभी लोगों को परिवार सहित होली की हार्दिक शुभकामनाएं। ये रंगों का त्यौहार आपके जीवन में सभी प्रकार के रंग भरे रहें। मुझे पूरी आशा और विश्वास है कि आप सभी लोग इस होली के त्यौहार को भली भांति ढंग से मना रहे होंगे। पूरी आशा और विश्वास है कि आप इन रंगों के त्यौहार को खुशी से ही मना रहे होंगे। किसी भी प्रकार का कोई दुर्व्यवहार किसी के साथ नहीं करेंगे, ना ही अपने साथ होने देंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम अनसोल्ड पेपर की सीरीज चला रहे हैं अग्रवाल के गणित की। ठीक है, तो कोशिश कर रहे थे कि हम लोग की सेट नंबर 7 2020 का जो है वो लगभग आधा सॉल्व हो चुका था। पिछले काफ़ी दिनों से काफ़ी समय न मिलने के कारण वीडियो अपलोड नहीं हो पाया है। चलिए, अब नेक्स्ट टाइम से आगे से कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द वीडियो, हर दिन एक नया वीडियो अपलोड करूं। ये आप सभी बच्चे भी जानते हैं कि त्यौहार के ठीक पहले काफ़ी ज़्यादा काम हो जाता है घर पे, तो इसलिए वीडियो अपलोड नहीं हो पाई है। तो आप अब चिंता ना करें, कोशिश करेंगे कि अब प्रति एक दिन आपका वीडियो अपलोड करें और ज़्यादा से ज़्यादा आपका अभ्यास करवा सकें। ठीक है, तो आज मैं बात करने वाला हूँ क्वेश्चन नंबर 6 के का की, जिसमें एक टेबल दी गई है और समांतर माध्यम से पूछा जा रहा है। ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का जिसकी टेबल बना लेते हैं। देखिए बच्चों, सवाल में ये टेबल दी गई है कि 5 से कम, 10 से कम और 15 से कम, 20 से कम, 25 से कम, 30 से कम, 35 से कम और 40 से कम। और ये जो है ये संचयी बारंबारता दी कि बोल रहा है कि 5 से कम जिनके नंबर आए हैं वो ऐसे 3 बच्चे हैं। जिनके नंबर 10 से कम आए हैं, जिसमें 5 से कम वाले भी सम्मिलित हैं, उनके नंबर 10, मतलब 10 बच्चे ऐसे हैं। ठीक है, उसके बाद 15 से कम वालों में 10 और 5 से कम, मतलब 15 से कम का मतलब क्या है, 10 से कम वाले हैं और 5 से कम वाले हैं, वो भी 15 से कम में सम्मिलित हैं। तो मैं क्या करने वाला हूँ, सबसे पहले इसको देखिए, ये इसी प्राप्तांक को कैसे लिखता हूँ कि 0 से 5 के बीच में जो आया है ऐसे, वो है 3। ठीक है, यहाँ पे बारंबारता मैं लिख दे रहा हूँ, यानी इसी टेबल को दोबारा से मॉडिफाइड कर रहा हूँ। अब देखिए, ये 5 से कम है, ये है 10 से कम, मतलब 5 से लेकर 10 तक के बीच के जितने हैं, कितने हैं देखिए, वो 3 घटा दीजिए, ये रहेंगे 7। उसके बाद 15 से कम का मतलब है 10 से 15 के बीच वाले जो हैं वो कितने हैं, 15 बच्चे। ठीक है, उसके बाद 15 से 20 के बीच के जो बच्चे हैं, 15 से 20 के बीच के बच्चे हैं वो 24 हैं ऐसे। 20 से 25 का मतलब हो गया 25 से कम, है ना, 25 से कम। 25 से कम का मतलब कितना हो गया, ये देखिए 16। उसके बाद 25 से 30, 25 से 30 से कम वाले कितने हो गए, 8। उसके बाद ये वाले हैं 5, अरे सॉरी 30 से 35 तक वाले होने चाहिए थे, और 35 से 40 वाले कितने होने चाहिए, 2। देखिए, ये थोड़ी लाइन ऊपर घनी हो गई है, इसके सामने वाली ये है, इसके सामने ये, इसके सामने ये, इसके सामने ये, इसके सामने ये, ऐसे थोड़ा ऊपर हो गई है लाइन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये रियल बारंबारता आ गई है, ये प्राप्तांक आ गए हैं। ठीक है, अब मेरे को क्या निकालना पड़ेगा, टेबल को और आगे बढ़ा रहे हैं। एक तो देखिए 2 तरीके होते हैं मध्य निकालने के। एक तो इनके बीच का मान निकालिए और इनसे मल्टीप्लाई करके जोड़ के भाग दे दीजिए। ठीक है, ये टोटल कितनी वाली है, इसको लिखेंगे सिग्मा एफ बराबर 80, क्योंकि ये जो है ना, ये संचयी बारंबारता, ये कंप्लीट टोटल 80 है, तो ये वाले भी जोड़कर देख लीजिए 80 ही होने वाले हैं। ठीक है, चलिए इसके बीच का जो मान निकालेंगे वो क्या हो जाएगा, 2.5। ये क्या निकाल रहे हैं हम लोग, मध्यमान x। ठीक है, ये x के मान है। उसके बाद कितना आने वाला है, 5 से 10 के बीच में 7.5, फिर 12.5, फिर 17.5, फिर 22.5, 27.5, 32.5,
37.5 बीच बीच में लिख लिए, ठीक है। उसके बाद अब मेरे को क्या करना है, मैं विचलन विधि से इसका निकालने वाला हूँ, ठीक है। विचलन विधि से थोड़ी आसानी हो जाती है। इसको मान लेते हैं कल्पित माध्य, इसको, ठीक है। इसे यहाँ पे लिखेंगे क्या, x माइनस, इसको निकाल रहे हैं हम लोग u i, इसका फार्मूला होता है x माइनस a अपॉन h। h का मान कितना है 5, क्योंकि 5 5 बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखिए क्या है, x माइनस a, मतलब इसमें से ये घटाएंगे तो माइनस के 20, माइनस के 15, माइनस के 10, माइनस के 5, 0, 5, 10, 15 ये आएंगे। लेकिन इसमें h का भाग भी देंगे तो क्या आने वाला है, यहीं पे मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। 10 का 5 का जैसे ही भाग देंगे तो ये आ जाएगा 4, 3, 2, 1, माइनस का ही रहेगा। यहाँ पे क्या आने वाला है 1, 2, 3, है ना, इस तरह से। उसके बाद क्या करेंगे, अब हम लोग एफ आई इंटू यू आई, एफ आई यहाँ निकालेंगे एफ इंटू यू, ऐसा मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे माइनस के 12, इसका मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 21, इसका करेंगे 15 दूनी माइनस के 30, 24 एकन 24, ठीक है। इसका तो ज़रूरत ही नहीं है, 0 आ जाएगा। इसका करेंगे 8 एकन 8, 5 दूनी 10, 2 3 6, टोटल करिए कितना होने वाला है, 8 से 14 10 24, 24 से ये वाले जो पूरे 24 हैं ये कट गए, ठीक है। कितना बचा, 30 20 50, 30 20 50 और 1 60, 63। तो सिग्मा एफ इंटू यू आई कितना हो जाएगा, माइनस के 63, कितने आ जाएंगे, माइनस के 63। तो मेरे पास जो समांतर माध्य का फार्मूला होने वाला है, समांतर माध्य x बार बराबर होता है बच्चों a प्लस एच यू बार, है ना। a प्लस का मतलब क्या हो गया, ये जो मैंने यहाँ पे कल्पित माध्य माना था, तो 22.5 माइनस 22.5 माइनस 5 h इंटू यू बार। यू बार का मान कितना होता है, एफ आई इंटू यू आई बटे सिग्मा एफ आई, ठीक है। तो रख देते हैं 22.5 इंटू माइनस के 5 इंटू, इसका मान है माइनस के 63 बटे 80, है ना। ये तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का, सॉरी यहाँ पे तो प्लस ही होता है, ये वाला प्लस होता है। तो 16 पंजे 80, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 22.5, अब ये वाला इसको माइनस कर देगा तो 16 चौकू 64 नहीं जाएगा, 16 तियो 48, 48 बचे 15 बचेंगे तो हो जाएंगे 150, 16 निम्मा 144 बचेंगे 6, फिर 16 तियो 48, 12 120, 16 सत्ते 112, ठीक है। और अगली बार में चला जाएगा भाग पूरा, ठीक। तो ये इतना होने के बाद घटाएंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे 0 दशमलव के बाद 1 2 3 4 0 कर लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 5 2 6 और 6 बचेगा, यहाँ पे बचेगा 0 कैसे, यहाँ सॉरी 0 नहीं बचेगा, यहाँ 5 है तो 14 में से 9 गया, 5 बचेगा और यहाँ रह गया 1, यहाँ से ली आई 21, 21 में से 3 गया, 11 में से गया 8, 18, 1 पॉइंट इतना बचा बच्चों, ठीक है। ये आंसर आ गया 18.6525। इस सवाल का ये आंसर हो गया है। चलिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। दिया गया है छठे का खा। बच्चों देखिए छठे के खा में दिया गया है 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा बराबर सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर सिद्ध करना है, ठीक है। तो देखिए बच्चों क्या करना है इसमें, ये देखिए मेरे पास दो पक्ष होते हैं, एक होता है LHS और एक होता है RHS। अब चाहे इस तरफ से चलिए तो इधर वाला आना चाहिए, अगर आप इधर से चलेंगे तो इधर वाला आना चाहिए।
कोशिश करते हैं हम लोग जिधर से बड़ा होता है उधर से लेना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और वैसे ये सवाल दोनों तरफ से ही आ जाएगा, दोनों तरफ से छोटा बड़ा कुछ नहीं है, तो हम यही से स्टार्ट कर देते हैं कि LHS बराबर क्या दिया गया है, 1 माइनस के साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा। क्या करेंगे, कंजुगेट का मल्टीप्लाई। कंजुगेट का मतलब होता है नीचे वाले का चिन्ह बदलकर गुणा करना। ये क्या होने वाला है, 1 माइनस साइन थीटा, और नीचे भी कर देंगे 1 माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई, ठीक है। अब ये तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं सवाल पे, क्योंकि जितना ऊपर का गुणा किया उतना ही का है नीचे को गुणा किया, ठीक है। तो अब इसमें क्या हो जाएगा, देखिए ऊपर हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, नीचे क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से क्या होने वाला है, 1 माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा का। अब ये देखिए इस पर भी स्क्वायर, इस पर भी स्क्वायर, तो ये होल स्क्वायर कर दिया गया, ठीक है। अब इसको देखिए, इसके बटे भी इसको कर लेंगे, ये हो जाएगा 1 बटे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ठीक है। इस तरह से ये स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, देखिए 1 बटे कॉस थीटा होता है सेक थीटा, ये होता है सेक थीटा, माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होता है टेन थीटा, ये हो गया इसका स्क्वायर। बस यही तो मेरा RHS है, यही मेरा RHS है। देखिए ये वाला LHS से स्टार्ट किया, RHS वाला आ गया, बस सवाल सिद्ध हुआ, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले सवाल की, क्वेश्चन नंबर 6 का गा। क्वेश्चन नंबर 6 का गा क्या दिया गया है इसमें कि O केंद्र वाले वृत्त के बाहर स्थित बिंदु T से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं TP और TQ खींची गई हैं, जो वृत्त को बिंदु P व Q पर स्पर्श करती हैं। तो सिद्ध कीजिए कि कोण PTQ बराबर 2 कोण OPQ, 2 कोण OPQ। ये कुछ इस तरह बात कह रहा है, दिया क्या है कि एक वृत्त है कुछ इस तरह से, ऐसे, ठीक है। इसके बाहर एक बिंदु है, ये मान लेते हैं T है, यहां से ऐसे इस पर स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं। ये इसका एंगल है, सॉरी सेंटर है, इसको मान लिया O वृत्त का केंद्र मान लिया, ठीक है। P व Q पर स्पर्श करती हैं, तो ये वाला पॉइंट मान लिया P, ये वाला मान लिया Q। उसके बाद क्या कह रहा है, तो सिद्ध कीजिए कि PTQ बराबर है 2OPQ। OPQ का तात्पर्य क्या हो गया, देखिए सबसे पहले इनको मिलाइए और इनको मिलाइए। OPQ का तात्पर्य है ये वाला एंगल ना, ये वाला कोण इसका 2 गुना है, वो ये कह रहा है। चलिए पहले तो स्टार्ट कर लेते हैं एंगल के बारे में। मुझे देखिए क्या दिया गया है कि वृत्त के बाहर बिंदु T से स्पर्श रेखाएं कौन कौन सी खींची गई हैं, स्पर्श रेखाएं PT व QT खींची। गई हैं। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि कोण PTQ बराबर 2 कोण OPQ, ये सिद्ध करना है। चलिए उपपत्ति से स्टार्ट करते हैं प्रश्न को। उपपत्ति में देखिए कुछ करना नहीं है,
मुझे दो त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं, एक ये वाला पूरा त्रिभुज है ना, और एक ये वाला त्रिभुज। देखिए उसमें कुछ नहीं है, सबसे पहले तो देखिए OP बराबर OQ है। ये देखिए उपपत्ति, क्यों, मैं पहले कुछ चीज़ें लिख लेता हूँ यहाँ पे। OP बराबर है OQ, क्यों है, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, ठीक है, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, कैसी होंगी, बराबर होंगी। ये बात यहाँ पे नोट कर लेनी है। उसके बाद PT बराबर PQ है, सॉरी PT बराबर है QT, PT बराबर है QT, क्यों है, बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं, यानी वृत्त पर बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं। ठीक है, बराबर होती हैं, इसलिए ये दोनों भी बराबर हैं। अगर ये दोनों चीजें देखिए बराबर हैं, तो अब मैं क्या समझ सकता हूं कि ट्रायंगल OTP सर्वांग सम होगा ट्रायंगल OTQ। होंगे या नहीं होंगे, बिल्कुल होने वाले हैं। ठीक है, देखिए ये दो चीजें बराबर हो चुकी हैं, और एक एंगल भी बराबर है। कौन सा एंगल बराबर है, देखिए कोण OPT बराबर है कोण OQT बराबर 90 डिग्री, क्योंकि त्रिज्या सदैव स्पर्श रेखा पर लंब होती है। त्रिज्या सदैव स्पर्श रेखा पर लंब होती है। इसलिए तब क्या हो जाए, त्रिभुज SAS या SSA सर्वांग समता नियम से क्या हो जाएगा, ट्रायंगल OTP सर्वांग सम हो जाएगा ट्रायंगल OTQ। ये सर्वांग सम हो गए। जैसे ही सर्वांग सम हुए, इसका मतलब क्या हुआ कि इनके जो संगत कोण हैं, ये वाला एंगल इसके बराबर, ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। जैसे ही सर्वांग सम हुए, इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि कोई एक बिंदु है M, ठीक है, तो ये मैंने मान लिया है कि कोण OPM कोण OTP बराबर हो जाएगा कोण OTQ। ये इक्वेशन नंबर 1 मान लिया, ठीक है, इस तरह। और इसी प्रकार मैं करने वाला हूँ क्या, दूसरे ट्रायंगल में। इससे मेरे को क्या पता चला, ये तो हो ही गया है। दूसरी बात, ये वाला कोण इसके भी बराबर हो गया, ये कोण इसके बराबर हो गया। तो ये क्या है, देखिए मेरे पास कोण POT बराबर है कोण QOT। ये भी हो गया इक्वेशन नंबर 2। जैसे ही ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हुए, तो संगत कोण व संगत भुजाएं बराबर हो गए। अब देखिए ये कोण बराबर है इसके, है ना, और ये भुजा बराबर है, OP बराबर है ही, OP बराबर है OQ, है ना, और एक भुजा उभयनिष्ठ कौन सी, OM बराबर, OM का मतलब है उभयनिष्ठ भुजा। जैसे ही उभयनिष्ठ भुजा हुई, इसका मतलब ये जो त्रिभुज दो दिख रहे हैं ना, OPM और OQM,
इसलिए ट्राइंगल ओ पी एम सर्वांग सम हो जाएगा ट्राइंगल ओ क्यू एम। ये दोनों ट्राइंगल भी सर्वांग सम हुए। जैसे ही ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हुए तो मेरे को क्या पता चल जाएगा, कोण ओ पी एम, कोण ओ पी एम बराबर हो जाएगा कोण ओ क्यू एम। हो गया ना, ये वाला कोण इसके बराबर हो गया। अब बस मेरे को सिद्ध तो ये करना है कि ये कोण इसका दोगुना होता है। अब देखिए कैसे क्या करना है, बस मुझे ये साबित करना है कि ये जो दो त्रिभुज है ना, ये कहीं न कहीं समरूप भी हैं। ठीक है, कैसे समरूप है दिखाता हूं। अब इन दो त्रिभुजों में चल रहे हैं ओपीएम व ओटीपी। त्रिभुज ओपीएम व ट्रायंगल ओटीपी में क्या देखने वाले हैं हम लोग कि देखिए ओपीएम ये इसके बराबर है। कैसे है ये भी देख लेता हूं। अभी मैंने कहीं लिखा था, इसमें चल रहे हैं अभी ओ एम पी, कोण ओ एम पी, कोण ओ एम पी, कोण ओ एम पी बराबर होगा कोण ओ एम क्यू। क्यों होगा 90 डिग्री? देखिए बच्चों, ये जीवा है और ये केंद्र से इस पर लंब जैसा डाला गया है। ठीक है, केंद्र से इस पर लंब ही डाला गया है क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री होने वाला है। करेक्ट, क्लियर। ठीक है, ये भी एक समकोण ट्रायंगल है और ये भी एक समकोण ट्रायंगल है। इतना छोटा छोटा देखिए, ये वाला इसका और ये वाला ये इसका समकोण है, तो ये कोण इसके बराबर है, ये वाला कोण इसके बराबर हो जाएगा, तो ये उभयनिष्ठ है ही, है ना। और ये वाला देखिए कोण कौन सा है, कोण पीओएम, कोण पीओएम बराबर हो जाएगा कोण पीओटी। उभयनिष्ठ कोण है। कैसा है? उभयनिष्ठ कोण है ना, ये उभयनिष्ठ कोण है। और एक कोण देखिए, ये वाला इसके बराबर है, फिर हो ही जाएगा क्योंकि जब दो कोण बराबर हैं, दो संगत कोण बराबर हैं, तो तीसरा संगत कोण भी बराबर होगा। इसलिए ओटीपी, सॉरी पी, हाँ वही बात है, ओटीपी, कोण ओटीपी बराबर हो जाएगा कोण ओपीएम। यहाँ पे सिद्ध भी कर चुके हैं, कहीं अभी कर चुके हैं, कर लेंगे तो फिर ठीक है। ओपीएम, ओटीपी और ओपीएम, ओपीएम देखिए ओटीपी और ओपीएम मतलब ये वाला कोण इसके संगत कोण है, तो ये बराबर होगा। इससे क्या पता चल रहा है कि ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं? समरूप त्रिभुज हैं। अगर ये वाला इसके बराबर है तो ये वाला भी इसके बराबर होगा। ठीक है, और ये वाला इसके बराबर है, मैं पहले ही सिद्ध कर चुका हूं। इसलिए क्या पता चला हम लोगों को, अतः ट्रायंगल ओपीएम समरूप होगा ट्रायंगल ओटीपी। जैसे ही समरूप हुआ, सभी संगत कोण तो वैसे भी बराबर हैं, इसलिए मैं डायरेक्ट लिखता हूं यहाँ पे कोण PTQ बराबर हो जाएगा। देखिए ये इसका दोगुना हो गया है, तो इसका भी दोगुना कोण हो जाएगा ये वाला। ये तो इसके बराबर है ही, तो जैसे ये इसके बराबर है तो इसका मतलब क्या हो गया, 2OPQ हो जाएगा। 2OPQ, OPM या OP
पी क्यू बात एक ही है, तो 2 कोण ओ पी क्यू ऐसे सिद्ध हो जाएगा। काफ़ी लंबा सवाल लगा है, काफ़ी लगाना पड़ा, काफ़ी कसक मेहनत करनी पड़ी। ठीक है, चलिए, हाँ बिल्कुल पूरा दिखाई दे रहा है, इसी तरह प्रूव्ड हो गया। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के घा की। देखिए बच्चों, छठे के घा में दिया गया है एक धातु का गोला जिसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। तो गोले की त्रिज्या बराबर 10.5 सेंटीमीटर को पिघलाकर छोटे छोटे शंकुओं में ढाला गया, जिनमें से प्रत्येक शंकु की त्रिज्या, तो देखिए बच्चों यहाँ पे क्या दिया गया है, शंकु की त्रिज्या है 3.5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई है, ये भी शंकु की है ना, शंकु की ही है, ऊंचाई बराबर है 3 सेंटीमीटर, ये दिया गया है। तो ज्ञात कीजिए कि कुल कितने शंकु प्राप्त हुए। देखिए शंकु प्राप्त करने के लिए क्या होता है, ऐसी सिचुएशन में जब भी किसी धातु से कोई चीज बनाई जाती है तो धातु का जो आयतन होता है वो फिक्स रहता है। ठीक है, तो गोले का आयतन पहले निकाल लेंगे। गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यू होता है, तो आर का मतलब है 10.3 का होल क्यू। ठीक है, अब एक शंकु का आयतन निकाल लेंगे। शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आर स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, 3.5 का स्क्वायर इंटू 3। देखिए अब मेरे को क्या चाहिए, शंकुओं की संख्या चाहिए। तो देखिए शंकुओं की संख्या कितनी हो जाएगी, कैसे निकालेंगे हम लोग। शंकुओं की संख्या बराबर हो जाएगा गोले का आयतन बटे शंकु का आयतन। ठीक है, क्योंकि शंकु छोटे हैं और छोटी चीजें बनाई जा रही, फिलहाल जिसको भी बनाया जाए उसको नीचे रखना है। ठीक है, और जिसको तोड़ा जाए उसको ऊपर रखना है, बस कुछ करना ही नहीं है। 4/3 पाई इंटू आर का मतलब देखिए 3 बार है ना, तो मैं क्या लिखूँ, 10.5 इंटू 10.5 इंटू 10.5। नीचे देखिए 1/3 इंटू पाई इंटू 3.5 इंटू 3.5 इंटू 3। ठीक है, ऐसे फैला दिया। इससे क्या है, मेरे को दशमलव काटने में मजा आएगा। देखिए एक दशमलव पीछे से एक अंक दशमलव, 1 2 2 अंक कट गई। ठीक, 35 तिहाई 105, 35 तिहाई 105, 3 से 3 ये वाले इससे कट गए। ठीक है, पाई से पाई कट गया, क्या बचा अब मेरे पास, जो बचा वही लिखेंगे। 4 तियो 12 इंटू 10.5। ठीक, बस इसका जितना भी आ गया सब 12 पंचे 60, 12 एकम 12, 126 शंकु। ठीक है, तो कितने यहाँ पे दशमलव लगी हुई है, अतः मैं लिख दूंगा, अतः 126 शंकु बनाए जा सकते हैं। ठीक है, 126 शंकु बनाए जा सकते। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के का की। देखिए बच्चों, इसमें कहा गया है कि इस ये जो बहुपद दिया गया है कि 2 शून्यक दिए गए हैं। तो 2 शून्यक कौन कौन से हैं, एक तो है √2, एक है माइनस का √2, है ना, यही कुछ है ना, नहीं है, एक दूसरा है 2 √2 है। ये 2 शून्यक हैं, यहाँ पे शून्यक थोड़ा ठीक लिख देता हूँ ऐसे, कि 2 शून्यक ये हैं। शून्य का मतलब समझ रहे हैं आप, ब्रैकेट में कैसे हैं, 2 शून्यक अगर ये है तो मतलब ये क्या है, x बराबर √2, तो अगला ब्रैकेट क्या हो गया, x माइनस √2, एक ब्रैकेट तो ये हो गया, तथा एक मेरा शून्यक है x बराबर 2√2, दूसरा क्या हो जाएगा, x माइनस 2√2। ठीक है, तो दोनों शून्यकों का क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा x माइनस √2
और x माइनस 2√2 क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस के हो जाएंगे 3√2 एक्स, और इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 4, ठीक है, सॉरी प्लस का 4 हो जाएगा। तो ये मेरा एक द्विघात समीकरण बन गया। मेरे को क्या करना है, देखिए इसका इसमें भाग देना है, फिर जो बचेगा उसके गुणनखंड करने हैं, तो मैं कर रहा हूँ। तो एक्स स्क्वायर माइनस के 3√2 प्लस का 4, एक्स की पावर 4 माइनस 3√2 एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3√2 एक्स माइनस 4। इसका देखिए ये बिल्कुल पूरा एक जैसा दिख रहा है कि नहीं, यहाँ पे x और है, ठीक है। तो क्या करना है, मेरे को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर से जैसे ही गुणा किया ये हो जाएगा एक्स की पावर 4 माइनस 3√2 एक्स क्यूब, और ये हो जाएगा प्लस का 4x स्क्वायर, ये इधर माइनस प्लस माइनस ये दोनों कट गए, ये बचा माइनस का x स्क्वायर, ठीक है, प्लस के 3√2x माइनस के 4 उतारा ले लिया इसका, ठीक है। क्या करना पड़ेगा, -1 से मल्टीप्लाई जैसे ही करेंगे माइनस का x स्क्वायर प्लस का आने वाला है 3√2x माइनस का आ जाएगा 4, माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये सभी कट गए, शेषफल हो गया 0। इसका मतलब मेरा अगला क्या आने वाला है कि एक्स स्क्वायर माइनस 1, अगला जो बहुपद है ना इसको ऐसे लिखा जा सकता है, एक्स स्क्वायर माइनस के 3√2 एक्स माइनस 4, इस बहुपद को ऐसे लिखा जा सकता है, ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके तो लिख दिया है। तो देखिए इसके तो दो गुणनखंड मुझे पता ही है, 2 और √2 है, इससे मेरे को चाहिए एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0, तो एक्स स्क्वायर बराबर 1 आ जाएगा, तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा प्लस माइनस 1। तो अब की देखिए अतः मैं क्या लिखूंगा, अतः बहुपद के सभी शून्यक, बहुपद के सभी शून्यक क्या हो जाएंगे, देखिए 2 कामा 1 कामा -1, ये 4 इसके आंसर हो जाएंगे, ठीक है। यही 2 तुम्हें निकालने थे, 2 तो सवाल में दिए ही गए हैं। इस तरह क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्व होता है। बात करते हैं का के अथवा वाले की, चलिए स्टार्ट करते हैं 7 का अथवा वाला। चलिए देखिए 7वां सवाल में कहा गया है कि एक नाव 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर तथा धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर जाती है। 10 घंटे में 30 किलोमीटर और 44 किलोमीटर 13 घंटे में, तथा वह 40 किलोमीटर प्रतिकूल 55 किलोमीटर अनुकूल जाती है। धारा की चाल तथा सवाल सही से पढ़ लेते हैं। एक नाव 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर तथा धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर जाती है, मतलब 10 ही घंटे में, ठीक है। अब 13 घंटे में 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल तथा 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाती है। धारा की तथा नाव की स्थिर जल में चाल ज्ञात करनी है। चलिए मैं लिख लेता हूं, माना कि धारा की चाल x, माना कि धारा की चाल x किलोमीटर पर आवर तथा नाव की चाल बाई किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। माना कि धारा की चाल इतने किलोमीटर प्रति घंटा तथा नाव की चाल इतने किलोमीटर, तब तक देखिए धारा के अनुकूल चाल कितनी हो जाएगी, धारा के अनुकूल चाल x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, है ना, और प्रतिकूल
धारा के प्रतिकूल चाल हो जाएगी बाई माइनस एक्स, है ना, किलोमीटर पर आवर। ऐसे तो उसने सवाल में क्या कहा है कि जब वह धारा के अनुकूल चलता है ना 10 घंटे में तो 30 किलोमीटर चल जाता है, और धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर और धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर जाता है। देखिए 10 घंटे में ही, ठीक है, 10 घंटे में जाता है। इसका मतलब क्या हो गया कि देखिए 30 किलोमीटर जाता है वो धारा के प्रतिकूल, मतलब ऐसे, तब जाएगा बाई माइनस एक्स प्लस 44 बटे जाएगा एक्स प्लस बाई, बराबर कितना समय लेता है 10 घंटे। तो ये भी देखिए समय, ये भी घंटे ही टाइम है। दूरी बटे चाल होता है समय, यानी इस दोनों प्रकार के समय को इस तरह से बन तथा, यहाँ पे प्रश्नानुसार चल रहे हैं, ठीक है, प्रश्नानुसार तथा दोबारा में क्या करता है, तब वो 13 घंटे में चलता है। धारा के प्रतिकूल 40 किलोमीटर, 40 बटे बाई माइनस एक्स प्लस 55 बटे एक्स प्लस बाई बराबर 13, इक्वेशन नंबर 2। अब इन दो समीकरणों को सॉल्व करके मेरे को एक्स और बाई का मान निकालना है बच्चों, ठीक है। दो तरीके हैं, एक तो आप डायरेक्ट लगा सकते हैं या सीधा क्या तरीका, मैं यहाँ पे थोड़ा इसको आसान बना सकता हूँ। गणित में भी ये नियम दिया गया है कि हमने लिखा कि 1/बाई माइनस एक्स बराबर ए तथा 1/एक्स प्लस बाई बराबर बी लिख लेते हैं। तब क्या हो जाएगा समीकरण 1 का रूप, ये 30a प्लस ये होने वाला है 30a प्लस 44b बराबर 10, और ये हो जाएगा 40a प्लस 55b बराबर 13। इसको इक्वेशन नंबर 3 इक्वेशन नंबर 4 मान लेते हैं, ठीक। अब यहाँ से सॉल्व करना आसान हो जाएगा। ए और बी का मान निकालेंगे, बाद में पुटअप कर देंगे, ठीक है। चलिए ए का मान कैसे निकालें आप, इसी में देखिए 3 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसमें 3 का मल्टीप्लाई इसमें, सॉरी 4 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे और 3 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। जैसे ही करेंगे तो ये समीकरण फिर नए रूप में आ जाएंगे, ठीक है, आगे वाले दोनों बराबर हो जाएंगे। ये हो जाएगा 40 120 ए प्लस 4 चौकू 16, 4 चौकू 16 और 1 17 बी बराबर हो जाएगा 40। इक्वेशन नंबर बन गई 5। उसके बाद इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 120 ए प्लस 5 तियो 15, 5 तियो 15 और 1 16 बी बराबर 13 तियो 39। ये इक्वेशन नंबर हो गई 6। अब इन दोनों को घटा देंगे, क्या करने वाले हैं 5 में से 6 को घटाएंगे। जैसे ही 5 में से 6 को घटाया तो 76 में से 15 चले गए, 65 चले गए, तो कितने बचे 11 बी बराबर 1। तो यहाँ से हो जाएगा बी बराबर 1 बटे 11, ठीक है। जैसे ही b बराबर 1 बटे 11 आया तो b का देखिए, मेरे को b का मान नहीं चाहिए, तब 1 बटे एक्स प्लस बाई बराबर हो जाएगा 1 बटे 11। इसका मतलब क्या हो गया कि x प्लस बाई बराबर हो गया 11। इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 7, ठीक है। इक्वेशन नंबर 7 मानने से क्या होता है, कोई स्टेप अगर उठानी है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो आप इक्वेशन मानने में बिल्कुल हिचक ना लें, चाहे जितने बन जाए कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा कोई नियम नहीं होता कि मुझे इतनी इक्वेशन बनानी है। ये इक्वेशन नंबर 7 हो गया। अब देखिए बी का मान किसी में भी रखें, बी का मान समीकरण 3 में रखने पर, जैसे ही बी का मान समीकरण 3 में रखेंगे, बी का मान समीकरण 3 में रखने पर जैसे ही रखेंगे तो क्या हो जाएगा 30a प्लस 44 बटे 1 बटे 11 बराबर 10, है ना। ये समीकरण 3 था, 4 रह गया।
तो ये क्या है 30A बराबर हो गया है सिर्फ 6, है ना। तो यहाँ से क्या है A बराबर आ जाएगा, नीचे ही लिख देते हैं, A बराबर आ जाएगा 6/30 या 1/5। देखिए जब A बराबर 1/5 आया है तो एक्चुअली मेरे को A का मान नहीं निकालना, मेरे को तो चाहिए y और x। यहाँ पे हो जाएगा 1/y - x बराबर 1/5। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकल के आ गया कि y - x बराबर हो गया करेक्ट 5। ये इक्वेशन नंबर 8 हो गई। 7 और 8 को सॉल्व करना है, तो क्या करना है, समीकरण 7 + 8 से दोनों को जोड़ देंगे तो x से x कट जाएगा, 2y बराबर आ जाएगा 16, तो y बराबर आ गया 8। जैसे ही y का मान रखेंगे समीकरण 7 में, 7 से x + 8 बराबर 11, तो x बराबर कितना आ गया 3। ठीक है, y बराबर ये, इसका मतलब क्या हो गया, अतः शांत जल में नाव की चाल, अतः शांत जल में नाव की चाल 8 किलोमीटर/आवर तथा धारा की चाल 3 किलोमीटर/आवर ये होने वाली है। बस दैट्स, ये इसका आंसर हो गया है। बस आप लोग जल्दी से लिख लीजिए। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, 7वें के खा की, और उसमें देखिए दूसरी जो रचना है तो पहले खा 7th का खा क्वेश्चन ही सॉल्व करवाएंगे। देखिए बच्चों, इस सवाल में दिया गया है कि किसी समबाहु त्रिभुज ABC कैसा है, ये तो दिया गया है कि त्रिभुज ABC कैसा है, समबाहु त्रिभुज है। तथा एक बात और दी, क्या दी कि BD बराबर 1/3 BC, BD बराबर BC/3 या 1/3 BC ये दी गई है। तो सबसे पहले एक समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं इस प्रकार। हो गया समबाहु, बिल्कुल हो गया। ठीक है, समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है, प्रत्येक कोण 60 अंश और प्रत्येक भुजा बराबर होती है। तो A B, चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ BC, और यहाँ पे एक पॉइंट है कहीं D, यहाँ पे है ना, ये BD करके का, हाँ BD बराबर 1/3 BC। ये जो पॉइंट है ये D है। ठीक है, और मुझे सिद्ध क्या करना है बच्चों, सिद्ध करना है कि 9AD² बराबर 7AB², ये सिद्ध करना है। 9AD² बराबर 7AB², AD और AB में संबंध बनाना है। ठीक है, तो इस सवाल में क्या करें हम लोग, देखिए पहले तो मैं क्या करूँगा, इसका एक तरीके से यहाँ पे एक पॉइंट खींचने वाला हूँ ऐसे। ये जो पॉइंट है M, मैंने ये देखिए क्या किया, रचना की एक तरीके से। रचना में लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि AM लंब समझिए एक तरीके से, BC खींचा, बहुत लंबी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि लंब ही इसको समद्विभाजित विभाजित करेगा। खींचा, इस प्रकार खींचा, इस प्रकार का तो वो वैसा हो ही जाएगा। ठीक है, इस प्रकार खींचा, लिख दे रहा हूं कि AM बराबर हो जाएगा BC/2। ठीक है, इस प्रकार खींचा हमने। तो अब बात करते हैं उपपत्ति की। उपपत्ति में क्या दिया गया है, देखिए एक तो दिया गया है BD बराबर BC/3, है ना।
चलिए अभी तो एक पाइथागोरस प्रमेय लगा लेते हैं। ये पे क्या है 90 डिग्री एंगल बना दिया हमने, ठीक। तो अब पाइथागोरस प्रमेय लगा लेते हैं दोनों त्रिभुजों में। त्रिभुज ABM में क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर प्लस बराबर BM स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर, है ना। अगली बात, दूसरे ट्रायंगल में भी हम लोग यही कर लेते हैं। त्रिभुज ADM में AD स्क्वायर बराबर DM स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर, है ना। अब क्या करना है, देखिए दोनों तरीके से AM तो है ही, तो हम क्या करें, तो AM का दोनों में से AM का मान निकाले। दोनों AM के मान कैसे होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। यहाँ से AM स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा AB स्क्वायर बराबर माइनस का BM स्क्वायर, और यहाँ से क्या हो जाएगा AM स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर बराबर DM स्क्वायर, ठीक है। तो ये दोनों मान बराबर होने चाहिए क्योंकि दोनों AM के ही हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा AD स्क्वायर बराबर नहीं, यहाँ पे तो माइनस लगेगा, DM जाएगा इधर तो माइनस लगेगा, माइनस DM स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर माइनस BM स्क्वायर, ठीक है। देखिए अब इसमें क्या है कि AD स्क्वायर, AD और AB तो मिल रहे हैं, चलिए AD को अकेला ही कर लेते क्योंकि इस तरफ AD स्क्वायर ही आ रहा है। स्क्वायर बराबर क्या आने वाला है, ये इधर चला आएगा, तो ये हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस DM स्क्वायर माइनस का हो जाएगा BM स्क्वायर। अब बस मेरे को कहीं ना कहीं इनका मान चाहिए। चलिए देखते हैं कैसे निकालेंगे हम लोग। इसको डाल देते हैं क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। अब हम अपना काम करेंगे। क्या करने वाले हैं कि हम जानते हैं कि BD बराबर क्या है, BC/3। तो BD का मतलब कितना हो गया, इतना, है ना। और BM बराबर क्या है, BM का मान जो है, BM जो है वो BC/2 है। अब ये BM को क्या लिखा जा सकता है, BM को लिखा जा सकता है BD प्लस DM, है ना। BD प्लस DM का ही मान निकाल रहे हैं हम लोग, ठीक है। BD प्लस DM बराबर हो जाएगा BC/2। BD का मान यहाँ से क्या होने वाला है, देखिए BC, DM बराबर हो जाएगा BC/2 माइनस BD उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा तो ये हो जाएगा BC/3, ये आ जाएगा BC/6। ऐसे इसको सॉल्व करेंगे, देखिए DM बराबर हो गया BC/6। अब AB तो चला जाएगा, ठीक है, कन्वर्ट AC तो AB तो है ही। BM का मान कहाँ से निकालें, BM है ही BC/2, ठीक है। BM बराबर BC/2, DM का मान मिल गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं बाई 1 से, समीकरण 1 से। अब क्या करेंगे, देखिए समीकरण 1 से क्या होने वाला है कि AD स्क्वायर बराबर AB का मान AB है ही, है ना, प्लस DM की जगह क्या लिखा जाएगा, DM की जगह लिखा जाएगा BC/6, BC/6 का होल स्क्वायर माइनस BM का मान हो जाएगा BC/2 का होल स्क्वायर, है ना। तो यहां से ही अब करना है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर/36
और ये क्या होने वाला है, BC² बटे 4। चलिए यहाँ पे देखते हैं क्या होने वाला है, AD² बराबर AB, अभी सॉल्व कर लेते हैं इसको, ठीक है। यहीं पे थोड़ा LCM ले लेते हैं, यहाँ 36 आ जाएगा LCM, क्या बचा 36 का हो जाएगा AB², ये हो जाएगा प्लस BC² माइनस के हो जाएंगे 9, 9 चौकू 36, 9 BC² है ना। ये इधर आएगा तो ये हो जाएगा 36 का AD² बराबर 37 हो जाएंगे, 37 में से 9 गए, सॉरी ये 9 नहीं है, अभी तो यही रहेगा। देखिए चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 36 AB² प्लस, इसको भी मैं AB² लिख सकता हूँ, और माइनस के 9 AB², चूंकि AB बराबर BC बराबर CA है। क्यों है, क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है ना। तो मैंने BC की जगह पे AB लिख सकता हूँ, लिख लिया। इसका इधर मल्टीप्लाई हो ही गया 36 वाले का। तो अब ये क्या बचा, 36 AD² बराबर, ये हो गए 37, 37 में से 9 गया 28 AB²। अब ये 4 से भाग चला जाएगा, 4 नेम 36, यानी कि 9 AD² और 4 सत्ते 28, 7 AB² आ गया। तो इस तरह बच्चों ये भी प्रूफ्ड होता है। और आज का ये सेट जो है 2020 का 7वां सेट है, ये सॉल्व हो चुका है। और रचनाएं जो बची हुई हैं बच्चों एक ही वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे हम, निश्चिंत रहिए। और देखिए यदि हमारी ये सीरीज आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक भी कीजिए, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जैसे ही अगला वीडियो अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद, और होली की आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। कल होली का दिन है, आप होली को ठीक ढंग से मनाएं, किसी से लड़ाई झगड़े से बचें। होली एक रंगों का त्यौहार है और आपसी भेदभाव को भुलाने का त्यौहार है। तो बच्चों आप सभी लोग अपनी पुरानी दुश्मनी को भूलकर नए रंग बिरंगों के त्यौहार को मनाइए, लेकिन लड़ाई झगड़े से बच के रहिए। ठीक है बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद।